नमस्कार। हिमाचल एग्ज़ाम हब में आपका स्वागत है। आज दिनांक 11 दिसंबर 2022 और आज हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा पेपर कंडक्ट करवाया गया जूनियर इंजीनियर आर्कियोलॉजी का, जिसका पोस्ट कोड था 1004 इसका पोस्ट कोड है। और ये इवनिंग शिफ्ट में पेपर कंडक्ट कराया गया आज। तो हम इसका पूरा जीके सेक्शन डिस्कस करेंगे इस पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में। और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। सबसे पहले @हिमाचल एग्ज़ाम हब के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने से फ़ायदा ये होगा कि जो भी पेपर चले हुए हैं आजकल हमीरपुर बोर्ड के, तो वो उसकी मैं नोटिफिकेशन वहाँ पे डाल देता हूँ। जब भी मैं ये लेक्चर तैयार करता हूँ तो वहाँ पे सबसे पहले नोटिफिकेशन डाल दी जाती है, जिससे आप एकदम पेपर देख सकते हैं इसका, हमीरपुर बोर्ड का। तो वहाँ पे पीडीएफ भी डाल देता हूँ मैं इस पेपर की, तो आप ज्वाइन कर लें पीडीएफ ग्रुप। तो आइए डिस्कस करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्वेश्चन नंबर 19 से। ये हिमाचल प्रदेश का जीके का क्वेश्चन है। हम पूरा जीके सेक्शन डिस्कस करेंगे इसमें, कंप्लीट जीके सेक्शन इस पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 19, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश गौरी देवी टिब्बा इज लोकेटेड। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में गौरी देवी टिब्बा स्थित है? तो जो गौरी देवी टिब्बा स्थित है ये है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। डी इसका सही आंसर है 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, सरयोलसर झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सरयोलसर लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये लोकेटेड है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। 20 का डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, द फेमस दौलत सिंह पार्क इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। प्रसिद्ध दौलत सिंह पार्क हिमाचल प्रदेश के किस स्थान में स्थित है? तो ये स्थित है आपका शिमला में। बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ चंबा टू बिल्ड स्टेट ऑफिसेज इन चुराह एंड पांगी। चुराह और पांगी में राज्य कार्यालय बनाने वाले चंबा का प्रथम शासक कौन थे? तो ये शासक थे आपके पृथ्वी सिंह। डी इसका सही आंसर होगा 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, द फेमस बैटल बिटवीन संसार चंद एंड राज सिंह टुक प्लेस इन 1786 एट। 1786 में संसार चंद और राज सिंह के बीच प्रसिद्ध युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये प्रसिद्ध युद्ध हुआ था आपका नेरती में। 23 का बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, इन विच ईयर कमलागढ़ फोर्ट वाज ऑक्युपाइड बाय सिख आर्मी। सिख सेना द्वारा कमलागढ़ किले पर किस वर्ष अधिकार कर लिया गया था? तो ये अधिकार कर लिया गया था आपका 1840 में। सी इसका सही आंसर होगा 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, फ्रॉम 1967 टू 1971 हिमाचल प्रदेश वाज अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ। 1967 से 1971 तक हिमाचल प्रदेश खालिस्तान उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन था। तो ये था दिल्ली के। डी इसका सही आंसर होगा 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, बिफोर कंस्ट्रक्टिंग वाइस रेगल लॉज व्हाट वाज लोकेटेड एट इट्स प्लेस। वाइस रीगल लॉज बनाने से पहले इस स्थान पर क्या स्थित था? तो इस स्थान पर स्थित था वेधशाला, ऑब्जर्वेटरी हाउस। 26 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, हुज स्टैच्यूज एडॉर्न द रिज ग्राउंड इन शिमला। किसकी प्रतिमा शिमला में रिज ग्राउंड की शोभा बढ़ाती है? तो ये बढ़ाती है आपकी महात्मा गांधी, डॉक्टर YS परमार और इंदिरा गांधी, इन सभी की। डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, अदम्बर किस ऋषि के वंशज माने गए थे? अदम्बर्स आर कंसीडर्ड द डिसेंडेंट ऑफ विच सेग। तो ये माने थे विश्वामित्र के। 28 का सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस नलवाड़ी फेयर डज नॉट टेक प्लेस इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। मंडी जिले में निम्न में से किस स्थान पर नलवाड़ी मेला नहीं मनाया जाता है? तो ये नहीं मनाया जाता है डिवालसर में। बी इसका सही आंसर होगा 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, वेयर इज लुटरू महादेव टेम्पल। लुटरू महादेव मंदिर कहाँ है? तो ये है आपका सोलन अर्की में। डी इसका सही आंसर होगा 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑन पहाड़ी पेंटिंग हैव बीन रिटन बाय डॉक्टर MS रंधावा। पहाड़ी चित्रकला पर निम्न में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर MS रंधावा द्वारा लिखी गई है?
तो ये सभी लिखी गई हैं। कांगड़ा पेंटिंग हो गई, बसौली पेंटिंग हो गई, कृष्णा लीजेंड एंड पहाड़ी पेंटिंग, ये सभी एमएस रंधावा द्वारा लिखी गई हैं। डी इसका सही आंसर होगा 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, इन विच ईयर सैमुअल इवान स्टोक्स इंट्रोड्यूस अमेरिकन वैरायटी एप्पल इन द कोटगढ़ एरिया। सैमुअल इवान स्टोक्स ने किस वर्ष कोटगढ़ क्षेत्र में सेब की अमेरिकी किस्म प्रारंभ की? तो ये प्रारंभ की गई 1918 में। डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, विच वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय एनटीपीसी इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एनटीपीसी द्वारा प्रारंभ प्रथम परियोजना कौन सी है? तो ये है आपकी कोल बांध परियोजना। 33 का बी सही आंसर होगा। बिलासपुर में है ये परियोजना, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, द यूएन चार्टर वाज रेटिफाइड इन 1945 बाय। 1945 में यूएन चार्टर का अनुसमर्थन किया गया था। तो ये कितने देशों के द्वारा किया गया था? ये किया गया था आपका 29 देशों के द्वारा। 34 का बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, द हेडक्वार्टर ऑफ CHOGM इज एट। CHOGM का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका लंदन में। 35 का बी सही आंसर होगा। कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, शंभू महाराज किसके प्रतिपादक थे? शंभू महाराज वाज द एक्सपोनेंट ऑफ। तो ये प्रतिपादक थे आपके कथक के। 36 का सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग इज अ फेमस सरोद प्लेयर। निम्न में से कौन प्रसिद्ध सरोद वादक है? तो अगर हम बात करें सरोद वादक की, तो ये हैं आपके अमजद अली खान। 37 का डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 का डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, गेट्रो गार्बो इज अ नेम एसोसिएटेड विद। गेट्रो गार्बो किसके साथ जुड़ा हुआ नाम है? तो 38 का सही आंसर होगा आपका सी, अभिनय से। ये एक्ट्रेस है। 39, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? पुलित्जर प्राइज इज अवॉर्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ। तो ये दिया जाता है लिटरेचर एंड जर्नलिज्म में। बी इसका सही आंसर होगा 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, विच इंडियन हैज बीन ऑनर्ड बाय स्पेशल ऑस्कर। किस भारतीय को विशेष ऑस्कर से सम्मानित किया गया? तो अगर हम बात करें विशेष ऑस्कर के द्वारा किसको सम्मानित किया, तो ये सम्मानित किया गया आपका सत्यजीत रे को। बी इसका सही आंसर होगा 40 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, द रिलायंस कप वाज अर्लियर नोन बाय द नेम ऑफ। रिलायंस कप को पूर्व में इस नाम से जाना जाता था। तो जाना जाता था इसको प्रूडेंशियल कप के नाम से। बी इसका सही आंसर होगा 41 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, विद विच स्पोर्ट द टर्म कैडल इज एसोसिएटेड विद। पद कैडल किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका 42 का सही आंसर होगा आपका गोल्फ। बी गोल्फ से संबंधित है कैडल। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, अ स्ट्रेंजर कॉल्ड आई वाज रिटन बाय। अ स्ट्रेंजर कॉल्ड आई किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी आपकी प्रीतिश नंदी के द्वारा। बी इसका सही आंसर है 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, व्हाट इज यूनिक अबाउट द फिल्म आदि शंकराचार्य। फिल्म आदि शंकराचार्य के बारे में क्या विलक्षण है? तो इसका सही आंसर होगा आपका इट इज द फर्स्ट संस्कृत फिल्म। आदि शंकराचार्य फर्स्ट संस्कृत फिल्म थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, द सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड एट। केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपका चंडीगढ़ में। 45 का बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, वाटरलू स्थित है। वाटरलू इज लोकेटेड इन। जो अगर हम बात करें वाटरलू की, तो ये लोकेटेड है आपका बेल्जियम में। 46 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, इंडियाज ओल्डेस्ट प्लानिटेरियम इज लोकेटेड एट। भारत का सबसे पुराना प्लानिटेरियम तारा घर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका कोलकाता में। 47 का बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, ग्रीन पीस फाउंडेशन इज एसोसिएटेड विद। ग्रीन पीस फाउंडेशन किस से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपकी फ्रांस से। 48 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, विच टाइप ऑफ रेनफॉल इज
accompanied with lightning and thunder, किस प्रकार की वर्षा के साथ बिजली और गर्जना होता है? तो ये होता है आपका कन्वेंशनल के साथ। 49 का बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन इंडिया? कौन सा राज्य भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यह है एमपी। 50 का सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, रेड इंडियंस आर, तो रेड इंडियंस जो हैं वो हैं द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ए इसका सही आंसर है, उत्तर अमेरिका के मूल निवासी। 52, श्री हरिकोटा द्वीप किसके समीप स्थित है? तो अगर हम बात करें श्री हरिकोटा द्वीप की, ये स्थित है आपका पुलिकट झील के निकट। सी इसका सही आंसर है, आंध्र प्रदेश में स्थित है आपका श्री हरिकोटा आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, विच आइलैंड इज ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन? कौन सा द्वीप ज्वालामुखीय उत्पत्ति है? तो ये है आपकी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। बी इसका सही आंसर है, 53 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, सबरीमाला निम्न में से किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो ये सिचुएटेड है आपका 54 का सही आंसर है आपका सी, केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, वर्नल इक्विनॉक्स फॉल्स ऑन, महाविषुव इस दिन होता है? तो ये होता है 21 मार्च को। 55 का ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, विच स्टेट डिपेंड्स प्राइमरली ऑन थर्मल पावर? कौन सा राज्य मुख्यतः तापीय शक्ति पर निर्भर है? तो ये है आपका वेस्ट बंगाल। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, विच स्टेट इज ट्रू ऑफ द गंधार स्कूल ऑफ आर्ट? गंधार कला शैली के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये है इट वाज ग्रीक इन टेक्निक एंड इंडियन इन थीम। यह तकनीक में ग्रीक और थीम में भारतीय थी। डी इसका सही आंसर है 57 का, डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, द बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड बाय विच मुगल रूलर रिप्रेजेंट द क्लाइमैक्स इन द एवोल्यूशन ऑफ मुगल आर्किटेक्चर? किस मुगल शासक द्वारा निर्मित इमारतें मुगल स्थापत्य के विकास की पराकाष्ठा को की घोतक है? तो ये है आपकी शाहजहां। 58 का सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, पंचतंत्र किस काल के दौरान लिखी गई थी? द पंचतंत्रा वाज रिटन ड्यूरिंग द, तो ये लिखी गई थी गुप्ता पीरियड के दौरान। 59 का डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू बैटल ऑफ बक्सर? बक्सर युद्ध के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से गलत है आपका युद्ध 1863 में लड़ा गया, यह कथन गलत है क्योंकि 1764 में लड़ी गई थी लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, हु वाज नोन एज अ निर्गुण रिफॉर्मर? कौन निर्गुण सुधारक के रूप में जाना जाता है? तो ये इसको जाना जाता है कबीर जी को। सी इसका सही आंसर है 61 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, विच सुल्तान ऑफ द स्लेव डायनेस्टी रिजीन्ड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड? गुलाम वंश के किस सुल्तान ने सबसे लंबी अवधि के लिए शासन किया? तो यह किया आपका शमस उ दिन इल्तुतमिश। डी इसका सही आंसर है 62 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, द क्लैरियन कॉल दिल्ली चलो वाज गिवन बाई? दिल्ली चलो आह्वान किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 63 का सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, द ब्रिटिश लॉ विच प्रोवोक्ड महात्मा गांधी टू क्रस्टेड फॉर द एशियन इन साउथ अफ्रीका वाज कॉल्ड? ब्रिटिश कानून जिसने दक्षिण भारत में एशियाई लोगों के लिए धर्म युद्ध के लिए महात्मा गांधी को उकसाया कहलाता था द एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। 64 का बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, हु प्लेड द प्रोमिनेंट पार्ट इन ब्रिंगिंग अबाउट द लखनऊ पैक्ट? लखनऊ समझौता संपादित करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये भूमिका निभाई आपकी बाल गंगाधर तिलक ने। 65 का डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, विच फीचर डज नॉट बिलोंग टू अ फेडरल गवर्नमेंट? कौन सी विशेषता संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? तो नहीं है, तो इसमें नहीं है बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव कोऑर्डिनेट स्टेटस। केंद्र एवं राज्य सरकारों दोनों का समकक्ष दर्जा होता है, यह संबंधित नहीं है फेडरल गवर्नमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन 67,
द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द फाइनेंस कमीशन डज नॉट एक्सटेंडेड टू। वित्त आयोग का क्षेत्राधिकार विस्तारित नहीं होता। तो अगर हम बात करें वित्त आयोग के क्षेत्राधिकार की, तो यह विस्तारित नहीं होता संघ एवं राज्य बजटों के व्यय के विभिन्न मंदों में निधियों के आवंटन की सिफारिश तक। रिकमेंडेशन ऑफ द अलोकेशन ऑफ फंड्स अमंग द वेरियस हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर इन द यूनियन एंड स्टेट बजट। तो 67 का सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68। टू इंश्योर impartiality, the retired chief justice and other judges of the Supreme Court are debarred from practicing law। निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को खालिस्तान वकालत करने की मनाही है। तो इनको भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत करने की मनाही है। तो 68 का सही आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 69। फॉर द क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्टेट इन इंडिया द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिल रिक्वायर। भारत में नए राज्य के निर्माण के लिए संविधान के संशोधन के लिए आवश्यक होगा सिंपल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट, संसद में साधारण बहुमत। ए इसका सही आंसर है 69 का। 70। विच इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कौन सा एक संवैधानिक निकाय है। तो अगर बात करें संवैधानिक निकाय की, तो फाइनेंस कमीशन एक संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन 671। इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट इन इंश्योरेंस पॉलिसी वाज। व्यक्ति बीमा पॉलिसी में निवेश करते हैं। तो निवेश करते हैं टैक्स बेनिफिट एंड रिस्क प्रोटेक्शन के लिए। डी इसका सही आंसर है 71 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 72। इन इंडिया नेशनल इनकम इज कंपाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। तो ये की जाती है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। 72 का सी सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73। द रिमोट कंट्रोल ऑफ अ टेलीविजन यूजेस। टेलीविजन का रिमोट कंट्रोल प्रयोग करता है। तो ये रिमोट जो कंट्रोल है वो करता है आपका इंफ्रारेड रेज को। 73 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74। द इम्पॉर्टेंट मेटल यूज्ड विद आयरन टू प्रोड्यूस स्टेनलेस स्टील इज। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए आयरन के साथ प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है। तो ये है आपकी क्रोमियम। 74 का सी सही आंसर होगा। 75। पायरोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। पायरोमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। तो हाई टेम्परेचर मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76। ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर। डी इसका सही आंसर रहेगा 76 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 77। विच सब्सटेंस इज फाउंड इन गार्लिक। लहसुन में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। तो ये पाया जाता है एलिसिन। 77 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78। विच इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। कौन सा विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। तो ये है आपका गाजर। 78 का डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 79। विच इंस्टीट्यूशन रेगुलेट द डिजिटल लैंडिंग एक्टिविटी इन इंडिया। भारत में डिजिटल ऋण गतिविधियों कौन सा संस्थान नियंत्रित करता है। तो यह नियंत्रण किया जाता है आपका आरबीआई के द्वारा। 79 का बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80। करंट अफेयर के क्वेश्चन चल पड़े हैं ये। विच कंट्री चेयर्स द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी फॉर 2022। 2022 के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी की अध्यक्षता कौन सा देश करता है। तो ये करता है आपका भारत। सी इसका सही आंसर होगा। 81। नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन विच वाज इन न्यूज रिसेंटली इज अ टर्म रिलेटेड टू विच फील्ड। नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो हाल ही में समाचारों में था किस क्षेत्र में से संबंधित पद है। तो 81 का सही आंसर होगा आपका बी क्लाइमेट चेंज से। नेक्स्ट क्वेश्चन 82। राखी गढ़ी जो हाल ही में समाचारों में था किस राज्य में स्थित एक प्राचीन स्थल है। तो ये है आपका हरियाणा में। 82 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83। विच स्टेट वाज द वेन्यू ऑफ द रिसेंट इंडिया ओमन ज्वाइंट मिलिट्री डील। अल नजह। भारत हाल ही में भारत ओमन संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजह का आयोजन स्थल कौन सा राज्य था। तो ये था आपका राजस्थान। बी इसका सही आंसर है।
ये हमने कंप्लीट जीके सेक्शन डिस्कस कर लिया जूनियर इंजीनियर आर्कियोलॉजी का, जिसका पोस्ट कोड था 1004 इसका पोस्ट कोड था। और पूरा कंप्लीट जीके सेक्शन डिस्कस हो गया पार्ट 1 में। तो पार्ट 2 भी लाया जाएगा आपके लिए, जिसमें रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश सेक्शन रहेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, क्योंकि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तभी आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगी किसी भी पेपर की, जो आजकल पेपर चले हुए हैं और जो भी आगे आने वाले पेपर होंगे। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगी ये वीडियो, क्योंकि जो जीके सेक्शन जो मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पे, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होके आते हैं। तो सबसे पहले आपको यहीं पे पेपर मिलता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।